हेलो, स्वागत है आपका क्लास 12th मैथ्स में। और बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फलन यानी फंक्शन। ये टॉपिक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिक आपको समझने बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर हैं आपके पास वो इस पे भी काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले फलन की, यानी फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं फलन को बताना चाहूँगा कि सपोज़ एक एक मशीन है, ठीक है। जैसे मशीन आपने बोला कि मैंने इसको बोला कि एक मशीन है, तो आप बच्चों मशीन को कुछ ऐसे बनाते हो, ठीक है। तो इसमें सपोज़ आपने कुछ, ये आपका एफ मशीन है और इसका जो नोटेशन है यहाँ पे, ये इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ 2 से इंटू 2। तो इसमें बच्चों आप अगर आप कुछ भी इनपुट रखोगे, इनपुट डालोगे, तो आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, आपको आउटपुट मिलेगा। यानी मशीन में यही होता है कि कुछ आप डालते हो तो नया चीज़ आपको, प्रोडक्ट आपको मिलता है, ठीक है। कैसे कि सपोज आपने इसमें बच्चों, जैसे मैंने कहा कि ये इंटू 2 है, अगर आपने इसमें 1 डाला तो आपको मिला 1 इंटू 2 2 मिला। अगर आपने यहाँ पे 2 डाला तो आपको क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 मिलेगा। अगर बच्चों आपने यहाँ 3 डाला तो आपको क्या मिलेगा, 3 2 जा 6 मिलेगा। यानी कि आप जैसे डालते रहोगे, उसमें कुछ इनपुट करते रहोगे, तो आपको यहाँ पे इस वाले खाने में क्या मिलता रहेगा, ये आउटपुट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। समझ में बात आई। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो फलन, तो बच्चों यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिला वो मिला आपको 2 4 6। तो बच्चों इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एफ, ठीक है, इक्वल टू 1। जब आपने 1 इनपुट रखा तो आपको क्या मिला बच्चों, 2, यानी 1 2। अगर आपने 2 रखा तो आपको मिला बच्चों 4, और जब आपने 3 रखा तो आपको मिला बच्चों 6। तो एक क्या मिला आपको, एक फंक्शन मिला। एक तरफ से क्या हुआ, ये फंक्शन हुआ, क्योंकि 1 पे क्या हुआ आपका आउटपुट क्या मिला, 2, 2 पे 4, 3 पे 6 मिला। तो इसको जो फंक्शन है उसको मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा आपको एक मैपिंग के थ्रू। यानी कि हमने एक पिक्टोरियल यहाँ पे कुछ फिगर बनाए और इसको नाम दिया है पहले वाले को कि ये सपोज सेट ए है, यानी कि ये सेट ए के एलिमेंट है, और ये सेट बी के जो आउटपुट आपके पास निकला वो सेट बी के हैं। तो ये सेट ए हुआ और ये सेट आपका बी हुआ। तो सेट ए में बच्चों आपने देखा 1 2 3, और यहाँ पे निकले थे बी में, और जो आउटपुट निकले वो निकले 2 4 6। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इनकी मैपिंग हो रही है, यानी कि एफ जो बन रहा है 1 का किसके साथ हो रहा है, 2 2 का किसके साथ हो रहा है बच्चों, 4, और 3 का किसके साथ हो रहा है, 6 के साथ हो रहा है, ठीक है। समझ में बात आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फिगर से, यानी कि आपने जो एक्स में, यानी कि इस वाले जो मशीन में जो भी कुछ डाला, जो भी कुछ डाला उसकी एक आपको क्या मिली, एक डिफाइन, यानी कि वो डिफाइन हुआ, ठीक है। मतलब वो ऐसा है कि ऐसी वैल्यू नहीं मिली कि जो नॉट डिफाइन हो, आपको क्या मिला, डिफाइन, क्योंकि 2 4 6 क्या है, एक डिफाइन वैल्यू है। इसका मतलब जो आपको यहाँ पे जो फंक्शन मिला वो इस हिसाब से मिला आपको 2x। क्यों, क्योंकि 2 तो यहाँ पे फिक्स है, इंटू 2 क्या मैंने, x की वैल्यू चेंज हो रही है, x का आपने 1 एक बार 2, तो आपको क्या मिल सकता है फंक्शन y इक्वल टू 2x मिल सकता है। इसी को बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स भी लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, बात ही की है, इक्वल टू 2x। क्यों, 2 तो फिक्स था और x की वैल्यू आपने 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, तो आपको आउटपुट कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो इससे जो आपके पास, आप इसमें मैपिंग देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 सेट मैंने इनको कंसिडर किया है कि 1 2 3, यानी जो सेट ए के एलिमेंट है वो है 1 2 3, और बी के एलिमेंट है बच्चों 2 4 6। तो इससे एक डेफिनेशन तैयार हुई आपके पास कि एलिमेंट ईच एलिमेंट ऑफ set A has unique image in set B। यानी कि आपको पता है कि जो सेट ए की जो प्रत्येक एलिमेंट है, दिख रहा है यहाँ पे आपको प्रत्येक एलिमेंट 1 2 3, उसकी एक यूनिक इमेज किसमें, सेट बी में है। यानी कि 1, यानी प्रत्येक एलिमेंट, ध्यान देना इस वर्ड पे, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। ईच एलिमेंट बोले, यानी ईच माने कोई भी यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो उसकी तीनों की क्या बने, एक इमेज बने, और क्या बने चाहे, यूनिक इमेज बने चाहे, जैसे 1 का 2 के साथ, 2 का 4, 3 का 6 का। तो चलो बच्चों, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूँ 2 सेट के लिए, आप उनको बताएगा कि ये क्या फंक्शन है कि नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे सपोज आपके पास 2 सेट है, ए बी अगेन, और ये मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे लिखा मैंने 2 4 6 8, है ना। इसकी इसके साथ इमेज, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। अगले 2 सेट मैंने बनाए, एक्स और वाई, यहाँ पे लिखा मैंने ए बी सी, यहाँ पे लिखा मैंने डी ई एफ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। अगला बनाए बच्चों मैंने सपोज पी क्यू, और यहाँ पे लिखा मैंने 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा मैंने 6 7 8 9 10, इसकी इसके साथ, इसकी
इसके साथ इमेज बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और इसकी इसके साथ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो तीन आपके पास डायग्राम दिखा रखे हैं, तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना है बच्चों कि कौन सा इसमें सेट होगा। यानी कि मैंने यहाँ पे बोला कि फर्स्ट सेट है, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड है और ये थर्ड है। तो चेक करिए कि फंक्शन है कि नहीं। सबसे पहले जो डेफिनेशन है फंक्शन की वो ये कहती है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट, यानी कि जो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट है बच्चों उसकी एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। तो यहाँ पे देखेंगे प्रत्येक एलिमेंट है 1 की 2 के साथ, 2 की 4 के साथ, 3 की 6 के साथ है। यहाँ पे 8 भले छोड़ रहा, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही बोला हो कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, जिसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, फंक्शन होगा। चेक करिए सेकंड को, एक्स और वाई दो सेट है, ए की किसके साथ बन रही है, डी की बी डी के साथ, और सी की किसके साथ बन रही है, ई के साथ। तो क्या ये फंक्शन होगा? चेक करिए आप, हाँ फंक्शन होगा, क्योंकि ए की जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, डी के साथ बन रही है। तो ए की तो डी के लिए डी पे बन रही है, तो क्या होगा, यूनिक ही तो होगा, ए के लिए तो डी यूनिक है। बी की क्या बन रही है, डी पे बन रही है, तो बी के लिए क्योंकि नंबर दूसरा एलिमेंट हो उसकी भी क्या बन रही है, डी के साथ, तो ये भी यूनिक, उसके लिए बी के लिए तो यूनिक होगा ना। और सी की क्या बन रही है, ई के साथ बन रही है, इसके लिए यूनिक होगा। यहाँ पे देखिए 1 की 6, इसका मतलब ये फंक्शन होगा। यहाँ पे देखिए 1 की 6 के साथ, 2 की 7 के साथ, 2 की 8 के साथ, 3 की 9 के साथ और 4 की 10। तो क्या ये फंक्शन होगा? 1 की इमेज किसके साथ बन रही है बच्चों, 6 के साथ बन रही है। 2 की किसके साथ बन रही है, 7 के साथ, और 2 की क्या बन रही है, 8 के साथ। देखो एक एलिमेंट 2 यहाँ पे एक ऐसा है कि जिसकी दो इमेजेस बन रही है, यानी कि 2 की 7 और 2 की 8। तो जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा गया कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी, यानी कि जो दूसरा सेट आपके पास बी, इसको ए लिख लीजिए, इसको बी ले लीजिए। तो इसकी क्या है, 2 की क्या बन रही है, दो इमेज बन रही है, 2 की बन रही है 7 और 8 पे। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। अच्छा मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि सपोज आपके पास एक और डायग्राम है यहाँ पे ए और बी, और यहाँ पे मैं लिखा 1 2 3 4, और यहाँ पे लिखा 6 7 8 9, इसकी इसके साथ बने, इसकी इसके साथ बने, इसकी इसके साथ बने। तो क्या ये फंक्शन होगा बच्चों? ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट है जो वो छूट चुका है, जबकि उसने कहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन द सेट बी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई छूट जाए चलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं छूटना चाहिए। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। चलिए मैं एक चीज़ और आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि फंक्शन का मतलब होता है कि एक तीर से एक शिकार, या एक तीर से एक निशाना। इसका क्या मैं सोच सकता कि एक तीर से दो दो, तो जब एक तीर से दो निशाने नहीं लग सकते, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, एक तीर से एक निशाना वाला ही क्या माना जाएगा, आपका फंक्शन माना जाएगा, यानी फलन माना जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है, एक तीर से दो निशाने, तो ऐसा वाला केस में क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। अच्छा हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि जैसे फंक्शन आपने देखा होगा, आप शादी या किसी पार्टी में जाते हो तो हम क्या बोलते हैं कि हम फंक्शन में जा रहे हैं। तो फंक्शन में जब जाते हैं तो बच्चों हम वहाँ क्या देखते हैं कि एक आदमी क्या करता है, जब अपना खाना लेता है तो एक आदमी एक प्लेट से लेता है, तो उसको क्या माना जाएगा, बहुत सभ्य पुरुष या बहुत सभ्य इंसान माना जाएगा। एक आदमी एक प्लेट, एक आदमी एक प्लेट, एक आदमी एक प्लेट। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों कि खाना अगर कम पड़ गया तो दो आदमी भी क्या करते हैं, एक प्लेट को शेयर कर सकते हैं, ये भी क्या होगा, अच्छा माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो आदमी एक प्लेट ले सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि एक आदमी दो दो प्लेटें लेकर घूम रहा हो, इसको क्या माना जाएगा, घूमेगा तो क्या माना जाएगा, उसको सभ्य नहीं माना जाएगा, यानी कि उसको फंक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक आदमी है एक प्लेट लेके, बहुत अच्छा है। एक आदमी फिर क्या कर रहा है, दो दो प्लेटें लेके घूम रहा है खाने की, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और ऐसा देखिए आप, एक आदमी एक प्लेट, एक आदमी एक प्लेट, एक आदमी एक प्लेट, एक आदमी बेचारा भूखा रह गया, तो इसको भी हम क्या नहीं मानेंगे, एक अच्छा फंक्शन नहीं मानेंगे, एक अच्छा समारोह नहीं मानेंगे, एक अच्छी पार्टी नहीं मानेंगे। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसको भी हमने क्या बोला, ये फंक्शन नहीं होगा। समझ बात है। अब बात आती है बच्चों डोमेन की, कि डोमेन क्या होता है ना। डोमेन यानी कि प्रांत, कि प्रांत किसी फलन का प्रांत क्या होता है ना, यानी कि डोमेन ऑफ एफ। तो जो फर्स्ट सेट है आपका, जो फर्स्ट सेट होता है उसके एलिमेंट क्या कहेंगे आपको, उसके एलिमेंट क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, डोमेन कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 2 3, तो फर्स्ट यानी कि प्रथम अवयव यानी कि एलिमेंट, तो प्रथम यानी कि इसका मतलब 1 2 3। ठीक है, ये आपके क्या कहलाएंगे, डोमेन। अच्छा को डोमेन क्या होते हैं, यानी कि सह प्रांत। सह प्रांत का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, एलिमेंट ऑफ सेकंड, कुछ भी लिख सकते आप, इसको लिख लीजिए आप, एलिमेंट ऑफ, इसको मान लो तो 1 2 3 इसके क्या थे, आपके डोमेन थे। इसमें क्या होगा, बी सेट के जितने भी एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं बच्चों, आपका को डोमेन कहलाते हैं, यानी कि द्वितीय
यानी कि सेकंड एलिमेंट या द्वितीय अवयव, यानी कि एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट बच्चों क्या क्या है, इसके चेक कर लीजिए आप, 2 4 6 8 है ना। और इसमें आता है बच्चों थर्ड नंबर पे जो आपको सीखना है रेंज, यानी कि परिसर। किसी फंक्शन की जो परिसर होती है वो क्या होती है, जिनमें जो फर्स्ट एज सेट के एलिमेंट है उनकी जो इमेज बनी, जैसे 1 की 2 में, 2 की 4 में, 3 की 6 में, जहाँ जहाँ इमेज बनी थी, किस में इमेज बनी, इमेज किस में बनी, 2 4 6 में, उसमें 8 काउंट नहीं होगा। 2 4 6 8 क्या होगा, कोडोमेन होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और इसे क्या बोलते हैं बच्चों, डोमेन, यानी कि प्रांत, इसे बोलते हैं सहप्रांत। और यहाँ पे जिनकी इमेज बनी है, प्रतिबिंब बना है 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 का, जिनके साथ इमेज बनी है उनको हम कहते हैं परिसर। चलिए बच्चों बात करते हैं अब फलन के प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो चलिए देखते हैं। पहला टाइप है आपके पास एक ही फलन, यानी कि 1 1 मैपिंग भी हम इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम, अगला नाम इसका इंजेक्टिव मैपिंग। तो इंजेक्टिव और 1 1 का मतलब ये हुआ बच्चों कि 1 1, जैसे आपको लग ही रहा नाम से 1 1, यानी कि एक एलिमेंट की जो आपका डोमेन है, यानी जो प्रांत में जो एलिमेंट होते हैं उनके एलिमेंट की जो आपके पास कोडोमेन है, यानी सह प्रांत है, एक एलिमेंट की एक के साथ मैपिंग। तो जैसे यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि जो डोमेन यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव यानी एलिमेंट की सह प्रांत यानी कोडोमेन के साथ केवल और केवल एक प्रतिबिंब यानी कि एक इमेज बनना। तो चलिए देखते हैं कैसी इमेज बनती है। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे मैंने दो सेट लिए हैं, एक है ए और एक है आपका बी है। तो ए के एलिमेंट है बच्चों जैसे 1 2 3, और बी के एलिमेंट आप देख रहे हैं 2 4 6 8, और यहाँ पे फंक्शन है y = 2x। वो इस हिसाब से डिफाइन है f सच दैट मैपिंग है आपकी ए टू बी में। तो 1 का क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 1 का 2, देखो यहाँ पे आपने x की जगह में 1 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 1 जा 2 मिलेगा, यानी x यानी कि इनपुट है, मैंने अभी बोला था आपको इनपुट है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा 2, 2 का क्या मिलेगा 2 2 जा 4, 3 मिलेगा, 3 का क्या मिलेगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक एलिमेंट की एक के साथ इमेज, इसे बोलते हैं बच्चों आपका 1 1 मैपिंग। ठीक है, समझ में बात आई, यानी एक एलिमेंट की केवल एक एलिमेंट के साथ ही, यानी कि जो प्रांत है उसके जितने एलिमेंट हैं उनकी एक एक इमेज ही जो है सह प्रांत यानी कोडोमेन के एलिमेंट के साथ बनने चाहिए। चलिए दूसरा प्रकार इसमें बहु एक फलन यानी मैनी वन। जैसे नाम से है कि मैनी वन का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे 1 1 था यानी कि एक की एक के साथ, यहाँ पे बहुत सारे की क्या होगी, एक से ज़्यादा, मतलब जो आपके पास प्रांत में यानी कि जो आपके पास डोमेन में जितने एलिमेंट हैं उन मतलब किसी एक या दो की, या कितने भी ले सकते हैं आप, मतलब एक एलिमेंट की जो है कोडोमेन में एक से ज़्यादा इमेज बनना। तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्रांत डोमेन के एक अवयव एलिमेंट की एक से ज़्यादा प्रतिबिंब इमेज सह प्रांत यानी कोडोमेन में बनना। तो इसका एग्जांपल बच्चों हमने ले रखा है जैसे y = x²। तो y = x², और जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट ले रखा है उसके एलिमेंट है -2 -1 0 1 2 3, और बी सेट के एलिमेंट है आपके 0 1 2 3 4 6 9। तो बच्चों जैसे आपने यहाँ पे -2 रखा तो यहाँ पे रखिए आप -2, तो -2 कितना हो जाएगा बच्चों, -2 की इमेज क्या बनेगी 4। देखो यहाँ पे रखिए आप y = आपके पास x² है, और जब आप यहाँ पे बच्चों -2 रखेंगे क्योंकि इनको ये इनपुट है, तो आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है, -2 का होल स्क्वायर कितना होता है आपका 4। तो इसका मतलब -2 की कितनी बनी इमेज 4। अच्छा -1 रखिए यहाँ पे, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो -1 की क्या बनेगी 1। 0 की बच्चों क्या बनेगी, 0 रखोगे तो y बराबर क्या मिलेगा आपको 0 ही मिलेगा। फिर 1 रखोगे तो 1 की क्या मिलेगी 1। देखो -1 की भी 1 और 1 की भी 1, 2 की क्या मिलेगी 4, जबकि -2 की भी क्या थी 4 थी, और 3 की क्या मिलेगी 9। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपके पास ये जो प्रांत है यानी कि जो डोमेन है उसके जो एलिमेंट है 2 1, उनकी क्या बन रही है एक से, मतलब उनकी क्या बन रही है, जैसे यहाँ पे 2 की 4, और यहाँ पे देखिए -2 की भी 4 और 2 की भी 4, 1 की क्या होगी 1 और -1। तो यानी कि आपकी यहाँ पे जितने एलिमेंट है उनकी दो की इमेज यहाँ पे क्या बन रही है, एक ही बन रही है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे आपका मैनी वन मैपिंग। थर्ड है आपके पास आच्छादक फलन यानी ऑन टू, या इसे बोलते हैं सर्जेक्टिव मैपिंग। इसकी डेफिनेशन ये है बच्चों कि यदि फलन f फ्रॉम a टू b इस प्रकार है, यानी इस प्रकार डिफाइन है कि समुच्चय यानी जो सेट a में प्रत्येक अवयव एलिमेंट का f प्रतिबिंब b में तथा b का प्रत्येक अवयव समुच्चय सेट a में किसी न किसी अवयव का f प्रतिबिंब है। मतलब इसका मतलब ये है, मैं आपको नॉर्मली आपको समझा देता हूँ कि ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास अगर दो सेट है, ठीक है, तो आपका जो सेट ए का, तो आपको पता है सेट ए का वहाँ पे क्या होगा बी के साथ, बी के जो एलिमेंट है उनके साथ क्या होगा एक मैपिंग होगी, और जो बी के जो एलिमेंट है उनकी भी कम से कम एक बार ए के
अवयव के साथ, एलिमेंट के साथ मैपिंग होनी चाहिए। चलिए बच्चों, एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है आपका, ऑन टू फंक्शन का, इसको हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो मैंने ये कहा कि सपोज आपके पास बच्चों दो सेट है, ए और यहाँ पे बी है। तो जो सेट ए के एलिमेंट है, यानी कि सेट ए के एलिमेंट आप देखिए यहाँ पे क्या क्या है, 1 2 3 4, और सेट बी के क्या क्या एलिमेंट है, 3 5 7 9। तो यहाँ से जो मैपिंग होगी इनकी, ठीक है, 1 की 3 के साथ, 2 की 5, 3 की 7, 4 की 9, किस हिसाब से कि y इक्वल टू, मैंने फंक्शन क्या ले रखा है, y इक्वल टू क्या ले रखा है, 2x प्लस 1। यानी कि आप अगर x की जगह में 1 रखेंगे तो आपको बच्चों क्या मिलेगा, y इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ऐसे ही आप रख लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से तो फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे हमें कौन सा फंक्शन दिखाने से, ऑन टू। ऑन टू की कंडीशन ये होती है कि जो आपके पास कोडोमेन है, यानी कि जो बी वाले एलिमेंट उनकी भी इनके साथ क्या होना चाहिए, इमेज बननी चाहिए। यानी कि 3 की भी है, 5 की 2 के साथ, 7 की 2, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। यहाँ पे भी इधर तो नहीं बचना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे बचेगा तो फंक्शन कहलाएगा ही नहीं, सबकी एक एक इमेज, यूनिक इमेज बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, इसे बोलते हैं हम बच्चों ऑन टू, यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑन टू का मतलब ये भी है कि अगर आपके पास जो कोडोमेन है, यानी जो सह प्रांत है, और जो परिसर है, यानी कि जो रेंज किससे बोलते थे हम, यानी परिसर को, ठीक है। यानी परिसर क्या होगा, जिनमें जिनकी जिन एलिमेंट की जो सेट ए में जो एलिमेंट है उनकी क्या बन रही है, यहाँ पे मैपिंग बन रही है। जैसे 1 की 3, 2 के साथ 5, 3 के साथ 7, 4 की 9, तो ये क्या होगा आपका मैपिंग बन रही है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, रेंज। अब खुद देखो ये कोडोमेन भी है, तो जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाते हैं तब भी क्या कहलाएगा, वो ऑन टू फंक्शन हो जाता है। समझ में बात आई। यानी कि देखो ये क्या हुआ, 3 5 7 9 की मैपिंग बन रही है ना, 1 की 3, 2 की 5, 3 की 7, 4 की 9, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, जब मैपिंग बन गई। और इस जो बी सेट है उसके एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई छूट तो ना रहा, कोडोमेन सबकी इमेज बन रही है। इसका मतलब जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाता है बच्चों, तो इस टाइम हम उसको क्या बोल सकते हैं, ऑन टू फंक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास एक एक की आसादक फलन, यानी कि एक एक की यानी 1 1 आसादक। अभी आपने पढ़ा ऑन टू मैपिंग, यानी कि जब कोई फंक्शन इस हिसाब से हो कि वो ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक एक की आसादक फलन। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप इसको भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, इसी से समझ लीजिए इसका एग्जांपल, कि यहाँ पे क्या है, 1 1 तो है, यानी कि इसकी इसके साथ मैपिंग, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, ठीक है, 1 1 हो गया, ठीक है। और ऑन टू क्या है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, जब कोई फलन या कोई फंक्शन जब जो है ऑन 1 1 और ऑन टू होता है, तब उसे हम क्या बोल सकते हैं, जब 1 1 भी होगा ऑन टू भी होगा तब क्या होगा, 1 1 ऑन टू मैपिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप है बच्चों आपके पास फिफ्थ वाला, फिफ्थ टाइप है आपके पास अंतःक्षेपी फलन, यानी इनटू मैपिंग। फिफ्थ है अंतःक्षेपी फलन, जिसे बोलते हैं हम इनटू मैपिंग। बच्चों इनटू मैपिंग में ये होता है कि जो आपके पास बी सेट है, ठीक है, उसका एक एलिमेंट छूट जाना चाहिए। जैसे मैं कहूँगा यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे मैंने कहा ए बी सी डी ई, तो इसकी इसके साथ मैपिंग, इसकी इसके साथ मैपिंग, इसकी इसके साथ मैपिंग, इसके साथ, यहाँ पे एक एलिमेंट बोल रहा है छूटना चाहिए। अगर यहाँ पे एक एलिमेंट छूट रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इनटू मैपिंग बोलते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।